वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। छोटी कक्षाओं में आपने इसकी प्रारंभिक जानकारी हासिल की है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अंदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, उसके बनाने की विधियाँ और इनकी कोई विशेष कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस एंड नेम रिएक्शंस ये इंक्लूड है। तो पहले आज हम इसकी प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एक्चुअली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो इनको हम कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। जनरली कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो दो प्रकार के कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं। वन इज एल्डिहाइड एंड सेकेंड इज कीटोन। इनमें अंतर क्या होता है? जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 2 वैलेंसी तो ऑक्यूपाइड हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, और ये जो रिमेनिंग कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं, यदि इसमें परमानेंट एक वैलेंसी ऑक्यूपाइड किससे हो जाए? हाइड्रोजन से हो जाए, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। ये जो क्रियात्मक समूह है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिन कंपाउंड्स में होगा, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो परमानेंट किससे ऑक्यूपाइड है, ब्लॉक है, वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो ये कंपाउंड्स कीटोन कहलाते हैं। और जहाँ पर कार्बन की जो 2 वैलेंसीज हैं उनमें दोनों में क्या हो, एल्किल ग्रुप यदि हो तो वो कीटोन कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बोनिल समूह है और जो रिमेनिंग कार्बन की 2 वैलेंसी है वो ऑक्यूपाइड हो किससे? आइदर विद द एल्किल ग्रुप और विद द एरिल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप से यदि ऑक्यूपाइड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। और ये दोनों ही जो है कार्बोनिल समूह युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से हम समझते हैं। जैसे एल्डिहाइड को हम देखें, एक वैलेंसी हमारी क्या होगी? कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है, और दूसरे में मान लीजिए एक एल्किल ग्रुप है, तो ये आपके एल्डिहाइड हो गया। इसका नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। यहां जरूरी नहीं कि एल्किल ग्रुप भी हो, हाइड्रोजन भी हो सकता है। एक तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, दूसरा भी हाइड्रोजन से है, ये भी एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड TH, यहाँ पे मान लीजिए कौन सा ग्रुप हो गया? एरिल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा है? एल्डिहाइड है, और क्या नाम है इसका? बेंज़ेल्डिहाइड। इसी प्रकार से कीटोन्स हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और एल्किल ग्रुप। यदि मान लीजिए ये दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं? समान है, मिथाइल ग्रुप यदि है, तो ये कीटोन कौन सा है? एसीटोन कहेंगे इसको, ये एसीटोन कहलाता है। एक एल्किल ग्रुप हो, एक एल्किल ग्रुप हो, ये भी कीटोन कहलाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोफिनोन। आप इनको ध्यान से देखिए, ये एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप हैं, बस अंतर कितना है? एल्डिहाइड के अंदर एक परमानेंट जो कार्बन की वैलेंसी है वो किससे बॉन्डेड है? वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगी। जहाँ पर कीटोन यदि है तो वहाँ क्या हो सकता है? दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से भी हो सकती है और एरिल ग्रुप से भी बॉन्डेड हो सकती है। According to the nature of alkyl group or aryl group bonded to the carbon, the ketones are of the 3 types। कीटोन्स का जो क्लासिफिकेशन है
वो 3 श्रेणियों में किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है कार्बन, वो किन किन एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। इस आधार पर एक कहलाते हैं सरल कीटोन, सिंपल कीटोन भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिंपल कीटोन, और वी कैन से सिमेट्रिकल कीटोन। तो ये जो सिंपल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन और सरल कीटोन उनको कहेंगे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और जो दो वैलेंसीज हैं वो किस है, समान एल्किल या समान एलिल ग्रुप से जुड़ी हुई हो। जैसे कि ये देखिए आप, ये कहलाता है सरल कीटोन, क्योंकि ये कार्बन दोनों किससे है, एक ही तरह के एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये भी आपका क्या कहलाएगा, सरल कीटोन कहलाएगा, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगा। दूसरे प्रकार के कीटोन कहलाते हैं मिश्रित कीटोन। तो मिश्रित कीटोन वो होंगे, इसको अनसिमेट्रिकल भी बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन, अर्थात जिनमें कार्बन की जो दो वैलेंसीज हैं वो भिन्न भिन्न एल्किल या एक एल्किल एक एरिल या भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी है, एरिल समूह से जुड़ी है। इस प्रकार का जो कीटोन है वो कैसा कहलाएगा, आपके मिक्स्ड कीटोन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल it is a ketone having the one alkyl and one aryl group. Another example, here the carbon is bonded with the two alkyl groups, but both the two groups are different. One is methyl, another is ethyl. So it is an example of the mixed ketone. And lastly, the one more ketone can be exist. It is known as cyclic ketone. Cyclic compound है like that. It is also a ketone, aliphatic ketone, cyclohexanone. Cyclohexanone. It is also an example of ketone. तो 3 प्रकार के कीटोन हो गए, सरल कीटोन, मिश्रित कीटोन और चक्रीय कीटोन, साइक्लिक कीटोन। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें। कार्बोनिल समूह जो मैंने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर, संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहां जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बोनिल समूह में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में कौन सा है, sp2 संकरण है। कार्बन में कैसा है, sp2 संकरण, और इसी प्रकार से ऑक्सीजन उसमें भी क्या है, sp2 संकरण है। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा होगा, क्योंकि sp2 संकरण है, और हम क्या जानते हैं sp2 संकरण कैसा होता है, यदि किसी में sp2 संकरण यदि होता है तो वो प्लेनर होता है। कैसा होता है वो मॉलिक्यूल, प्लेनर, समतलीय होता है। तो इस आधार पर कार्बोनिल ग्रुप की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, प्लेनर है, और जो बंध कोण है, बॉन्ड एंगल है, वो कितना होगा, 120 डिग्री होता है। और इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, बंध लंबाई, कार्बन ऑक्सीजन की बंध लंबाई कितनी होती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम, और बंध कोण क्योंकि sp2 संतुलित अवस्था में है तो ये होता है 120 डिग्री। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, ये कार्बन, तो 3 sp2 संतुलित कक्षक इस प्रकार से,
एक दूसरे से क्या होते हैं, ये 120 डिग्री पर स्थित होते हैं। ये कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक हैं। क्योंकि एक s और 2 p कक्षक आपस में संकरित हुए हैं, तो कार्बन पर एक pz कक्षक जो है वो असंकरित होता है। असंकरित अनहाइब्रिड pz कक्षक ये कार्बन पर उपस्थित होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 3 sp2 कक्षक है। तो ऑक्सीजन का एक sp2 कक्षक कार्बन के एक sp2 कक्षक से अतिव्यापन करता है। ये कार्बन का sp2 कक्षक है और ये ऑक्सीजन का sp2 कक्षक है। तो ये दोनों कक्षक क्या करते हैं, आपस के अंदर ओवरलैपिंग अतिव्यापन के द्वारा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो कार्बन का एक sp2 कक्षक संकरित कक्षक और इसी प्रकार से ऑक्सीजन का एक sp2 संकरित कक्षक, ये दोनों आपस में अंदर क्या करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। और क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 3 sp2 कक्षक है, तो ऑक्सीजन के पास भी एक क्या रहता है, असंकरित pz कक्षक है। तो फिर दोनों के pz कक्षक यानी कार्बन और ऑक्सीजन के जो pz कक्षक हैं वो आपस में क्या करते हैं, ये समपार्श्वीय अतिव्यापन, इसको बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। समपार्श्वीय अतिव्यापन। तो ये समपार्श्वीय अतिव्यापन से क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर एक तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, sp2 संकरित कक्षकों के हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा। और दूसरा जो बॉन्ड है वो क्या है, कोलैटरल ओवरलैपिंग। किस किस के बीच में, असंकरित कक्षक कार्बन का, असंकरित कक्षक ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से ये कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 sp कक्षक हैं और इन 2 sp कक्षक में क्या रहते हैं, अनशेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या रहेंगे, ये अनशेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो किसी से बंधित नहीं है, अबंधी हैं, ऐसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेंगे, ये 2 खाली sp2 कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑक्सीजन के। ये दोनों sp2 कक्षक हैं, ये भी sp2 कक्षक है। और कार्बन के जो 2 sp2 कक्षक हैं, जैसा कि हमने पहले देखा, यदि एल्डिहाइड है तो एक तो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा s कक्षक के साथ। और यदि कोई दूसरा समूह है, कोई एल्किल समूह है, तो उस एल्किल समूह के साथ क्या करता है, वो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है या बंध बना लेता है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कार्बोनिल समूह की इस प्रकार की ज्योमेट्री होती है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, ये कार्बन, इसकी ये 2 वैलेंसीज हैं, sp2 कक्षक हैं, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, वहां ऐसे बता सकते हैं, ऊपर और नीचे क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा है, ये पाई है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 1.20 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर होती है।
अब इसके बनाने की विधियां, तो 3 तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो वो विधियां हो जाती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन का भी संश्लेषण किया जा सकता है। दैट इज द कॉमन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कुछ ऐसी विधियां हैं जो केवल और केवल किस लिए आती है, एल्डिहाइड बनाने के काम में आती है। उनसे केवल एल्डिहाइड का ही संश्लेषण होता है। और इसी प्रकार से कुछ मेथड्स ऐसे हैं, सिंथेटिक मेथड ऐसे हैं जो किस लिए यूज करते हैं, केवल और केवल कीटोन के संश्लेषण में ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ कुछ हम पहले वो विधियां लेते हैं जो कॉमन है, जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। कॉमन सिंथेटिक मेथड्स for preparation of aldehydes and ketones। कॉमन मेथड्स के बारे में हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाए जा सकते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, यदि आपके पास कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्कीन यदि है, तो उसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, ओजोन से करवाते हैं। और ओजोन से करवाने के बाद ये अभिक्रिया जिंक डस्ट की उपस्थिति में होती है। ये अभिक्रिया जो है आवश्यक रूप से किसमें होगी, जिंक डस्ट, इसका प्रयोग लेना आवश्यक है। और इसलिए ये आपस में अभिक्रिया करके जो है कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। समान कार्बोनिल यौगिक भी बनाते हैं और अलग अलग कार्बोनिल यौगिक भी बनाते हैं। तो इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाए जा सकते हैं। तो सामान्यतः अभिक्रिया में यदि हम समझें तो इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे ओजोन की जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको मोल ओजोनाइड कहते हैं। मोल ओजोनाइड क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के अंदर बॉन्ड रहता है, बॉन्ड इंटैक्ट है इसके अंदर, इसको मोल ओजोनाइड कहते हैं। और इसमें कार्बन कार्बन का बंध उपस्थित है। और उसके बाद में फिर यहां पर ये कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। यहां पर कार्बन कार्बन का बंध नहीं उपस्थित है, टूट जाता है, इसको ओजोनाइड कहते हैं। तो पहले मोल ओजोनाइड बनता है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, फिर कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूट जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अल्टीमेटली the double bond between the carbon carbon breaks, so this ozonide is formed and again in the presence of zinc dust it converted into the carbonic compound। तो ये विधि है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही संश्लेषण किया जा सकता है। ये अभिक्रिया एक इनर्ट सॉल्वेंट जो है, जैसे लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी उपस्थिति में करते हैं। क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है, इनर्ट सॉल्वेंट है, रिएक्शन नहीं करता है। तो जब ये अभिक्रिया होती है, ओजोनाइड जो बनता है और उसके बाद उसके अंदर क्या रह जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन रह जाता है। तो ये जो सॉल्वेंट है ये एवोपरेट हो जाता है और एवोपरेट होने के बाद फिर क्या करते हैं, हम पानी से इसको धो लेते हैं और प्योर एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ जिंक डस्ट इसलिए यूज किया जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण न हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं बने, इसलिए हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको निकालते हैं, किससे, जिंक से निकालते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है, एसिड के अंदर हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट का उपयोग लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ जो कि एल्कीन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने में
समझाने में सहायक है। एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे कि 2-ब्यूटीन, इसकी यदि ओजोन से आपने रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके 2 मोल ऑफ दिस एसिटाइलहाइड या एसिटाइलहाइड बनता है। इसी प्रकार से इट इज आइसोब्यूटीन, react, it is also an example of alkene, and this again in the presence of zinc dust gives us ketone, that is acetone. Plus formula है 1 मोल ऑफ द एल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ द, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ये टूटता है तो एसीटोन, दिस इज कीटोन, और क्या बनेगा ये साथ में एल्डिहाइड फॉर्मूला बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखें ये है साइक्लोहेक्सीन, इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट की उपस्थिति में, तो फिर ये बनता है, इसका नाम है 1,6-डाइहेक्सेनेन, 1,6-डाइहेक्सेनेन। यदि आपने साइक्लोब्यूटाडाइन, 4 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए है ब्यूटाडाइन, और साइक्लिक है इसलिए साइक्लोब्यूटाडाइन। ओजोन से रिएक्शन करेगा, ये भी एल्कीन है, डाई एल्कीन है, और जिंक डस्ट की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्सेन। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ बताए जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हम एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और विधियां हैं जिसका डिस्कशन हम कल करेंगे, जैसे कि एल्काइन से है और अल्कोहल से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और जनरल मेथड्स का डिस्कशन हम कल करेंगे। ऑल द बेस्ट।